हेलो एवरीवन, एसएसआरएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लुकअप फंक्शन। लुकअप फंक्शन क्या होता है और उसको हम एसएसआरएस में कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए समझते हैं लुकअप फंक्शन और फिर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो क्या होता है कि अगर आपके पास एक जो है वो टेबल थी SQL सर्वर में, उसका आपने एक डेटा सेट बनाया और डेटा सेट बना के आपने जो है उसके लिए एक टेबलिक्स या मैट्रिक्स जो भी रिपोर्ट बनानी थी वो आपने यहाँ पे जो है वो एक रिपोर्ट बना दी है। ठीक है। अब क्या हुआ, लेटर ऑन आपके पास एक रिक्वायरमेंट आई जिसमें जो है आपको एडिशनल कॉलम इस वाले पर्टिकुलर रिपोर्ट पे ऐड करने हैं, और वो एडिशनल कॉलम जो है वो आपकी एक नेक्स्ट टेबल में है, नई टेबल में है। और ये दोनों टेबल के बीच में जो है वो प्राइमरी की और फॉरेन की का जो है वो रिलेशन है। ठीक है। प्राइमरी की और फॉरेन की का जो है वो रिलेशन है। तो आप जो है वो ये काम, ये टेबल आपकी ऑलरेडी SQL सर्वर पे बनी हुई है और ये जो है वो बाद में बनाई गई, और इस क्वेरी से जो है आप डेटा सेट बना चुके हो और इससे आपकी एक रिपोर्ट रन हो रही है। तो करने को ये टास्क जो है वो आप SQL सर्वर पे भी कर सकते हो, जॉइन लगा के नई क्वेरी बना सकते हो और फिर से जो है वो नई रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो नए डेटा सेट के साथ। बट मगर आप इतना सब कुछ ना करना चाहो तो आप जो है वो SSRS पे लुकअप फंक्शन का यूज करके, SSRS पे जो है वो लुकअप फंक्शन का यूज करके इन दोनों डेटा सेट को जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, और जो भी आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू इस न्यू डेटा सेट से जो आपकी आनी है उसको जो है आप यहाँ पर ला सकते हो। तो ये सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि जैसे आपके पास यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की पूरी डिटेल थी और उसके बाद एम्प्लॉई का जो डिपार्टमेंट था वो आपका नहीं था, और लेटर ऑन आपको जो है वो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट जो है वो इसमें ऐड करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपके पास जो है वो डिपार्टमेंट आईडी जो थी वो थी, और उसके बाद में आपको एक नई टेबल मिली जिसमें आपको डिपार्टमेंट आईडी के साथ में जो है वो डिपार्टमेंट आईडी के साथ में डिपार्टमेंट नेम जो है वो मिल गया है। तो अब इनको जो है अगर आप करना चाहो, डिपार्टमेंट नेम को अगर आप यहाँ पे शो करना चाहो तो वो आप कैसे कर सकते हो, लुकअप फंक्शन का यूज करके जो है आप उसको कर सकते हो। तो ये करते कैसे हैं इसको जो है वो हम समझ लेते हैं। तो स्विच करते हैं विजुअल स्टूडियो पर, इसको जो है वो समझते हैं। तो यहाँ पर जो है हम एक नई रिपोर्ट ऐड कर लेते हैं। राइट क्लिक करके यहाँ पर जो है वो एक नई रिपोर्ट ऐड कर लेते हैं, और इस रिपोर्ट का जो है आप नाम कुछ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ लुकअप फंक्शन। ठीक है, आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हो। और उसके बाद में आपको जो है यहाँ पे डेटा सोर्स और डेटा सेट क्रिएट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेटा सोर्स जो है वो ऐड कर देता हूँ, और डेटा सोर्स ऐड करने के लिए हमको जो डिटेल्स देनी होती है फटाफट मैं फिल कर देता हूँ यहाँ पर। राइट। ठीक है, और इसको मैंने ओके कर दिया, तो हमारा डेटा सोर्स जो है वो सेट हो गया है। अब डेटा सेट बना लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम एम्प्लॉय का डेटा सेट बना लेते हैं। तो यहाँ से जो है हम कॉपी कर लेते हैं ये क्वेरी, और एम्प्लॉय का डेटा सेट यहाँ पर रेडी कर देते हैं। और यहाँ से आपको टॉप वन हटा देना है क्योंकि हमें सारा डिटेल चाहिए है, ये मैंने बस टेस्ट के लिए वहाँ पे रखा था। तो इसको मैं जो है ओके कर देता हूँ, और ये इसका भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी डेटा सेट डिफाइन कर चुके हैं, तो इसको हटा सकते हैं यहाँ से। लगा भी रहेगा तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब फटाफट से यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट कर देते हैं, और टेबल इंसर्ट करने के बाद में इसको जो है वो हम फटाफट से यहाँ पे वैल्यू जो है वो दे देते हैं, यानी कि कॉलम जो है वो स्पेसिफाई कर देते हैं। यहाँ पर फटाफट से आपके कॉलम जो है वो स्पेसिफाई कर लेते हैं, और इसको अगर आपको फॉर्मेट भी करना है तो आप फॉर्मेट भी जो है वो कर सकते हो, जो भी आपको कलर वगैरह देना है, या फिर सेंटर अलाइन, या फिर जो भी आपको बोल्ड इटैलिक करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है। तो इसको फटाफट से हम लोग जो है वो कर देते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो है मैंने इसको सेंटर अलाइन कर दिया है। इसका मैं फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, और ऊपर वाली लाइन को जो है वो मैं बोल्ड कर देता हूँ, और इसका जो है वो कलर चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, फोरग्राउंड कलर जो है वो भी चेंज कर दिया है। और इसके बाद में मैं ईमेल को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा सिटी और कंट्री को भी बड़ा कर देता हूँ, और उसके बाद में इसको जो है वो हम प्रीव्यू कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम प्रीव्यू करेंगे तो आपको जो डेटा है वो रिफ्लेक्ट होगा। ऑलराइट, तो डेटा हमारा यहाँ पे आ गया है। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है वो डिपार्टमेंट आईडी इनिशियली हमारा जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन अब पहले इनिशियली हमको जो है हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी ही था। तो अब हमको यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम दिखाना है। ठीक है, बट डिपार्टमेंट नेम इस पर्टिकुलर डेटा सेट में नहीं है क्योंकि वो इस पर्टिकुलर टेबल में नहीं था, इसलिए हमने उसको जो है वो यहाँ पे नहीं दिखाया। यहाँ पे हमारे पास आईडी था। अब क्या है कि डिपार्टमेंट जो है वो किसी दूसरी टेबल में है, तो उसके लिए हम एक अलग डेटा सेट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं फटाफट, और फिर इस कॉन्सेप्ट को जो है वो हम समझ लेंगे। और इसके लिए ले लेते हैं, और यहाँ पे आते हैं हम, और यहाँ से डिपार्टमेंट जो है वो ले जाते हैं।
और यहाँ से भी जो है आपको टॉप 1 हटा देना है, और इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ पे ओके कर देते हैं, और इसका नाम भी चेंज कर देते हैं। पिछली बार मैं नाम चेंज करना जो है भाई भूल गया था, तो इसको चेंज कर देता हूँ, और उस वाले का नाम जो है वो भी चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो इससे हमें क्लैरिटी रहती है कि हम किस डेटा सेट की जो है वो बात कर रहे हैं। यहाँ पर आ गए हैं हम, ओके कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास दो डेटा सेट हो गए, एक एम्प्लॉय का और एक डिपार्टमेंट का। अब क्या करना है हमको, डिपार्टमेंट नेम जो है वो हमको लुकअप करना है इस वाले डेटा सेट से, डिपार्टमेंट वाले डेटा सेट से, और इस एम्प्लॉय वाले डेटा सेट में। ठीक है, तो अभी जब हम इसको प्रीव्यू करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेगा डिपार्टमेंट आईडी, लेकिन हमको चाहिए है डिपार्टमेंट का नेम। ठीक है, और नेम लाने के लिए हमको जो है वो लुकअप करना पड़ेगा। तो लुकअप कैसे करते हैं वो जो है उसको हम समझ लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट आईडी वाले सेक्शन पे आना है, और यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और एक्सप्रेशन में जाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी आपको ऑलरेडी मिल गई है। अब जो है हम लुकअप वाला फंक्शन ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर हमें मिला है लुकअप वाला फंक्शन। तो लुकअप वाला फंक्शन क्या करता है कि जिस आईडी से आपको ढूंढना है, ठीक है, जिस आईडी से आपको ढूंढना है, और फिर टारगेट डेटा सेट में आपकी जो आईडी है। ठीक है, तो पहला तो ये हमारा एम्प्लॉय वाला हो गया, एम्प्लॉय वाले में कौन सा कॉलम हमें लेना है। दूसरा हमारा डिपार्टमेंट वाला हो गया, उसमें हमें कौन सा कॉलम लेना है। फिर टारगेट डेटा सेट से हमको कौन सी फील्ड लेनी है। ठीक है, और फिर टारगेट डेटा सेट का नाम क्या है। तो इसमें ये वाला जो हमारा रहेगा वो एम्प्लॉय से आएगा, ये वाली वैल्यू जो हमारी है वो डिपार्टमेंट से आएगी। ये दोनों वैल्यू मैच कराने के लिए होंगी, और उसके बाद जब मैच हो जाएगा तो ये वैल्यू जो है वो डिपार्टमेंट से फेच होके आएगी, और यहाँ पर एक्चुअल डिपार्टमेंट जो हमारा डेटा सेट है उसका नाम जाएगा। तो कैसे जाएगा इसको जो है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे लुकअप पे डबल क्लिक कर देंगे तो फंक्शन आपका यहाँ पे जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये पहली वैल्यू हमको डिपार्टमेंट से मिली है, डिपार्टमेंट से हमको नहीं, सॉरी, पहली वैल्यू मिली है हमको डिपार्टमेंट आईडी, और डिपार्टमेंट आईडी हमको मिली है एम्प्लॉय से। ठीक है, फील्ड्स डॉट डिपार्टमेंट आईडी, ऑल राइट। और उसके बाद में हमको दूसरा जो कॉलम चाहिए है वो चाहिए हमें डिपार्टमेंट वाले से। तो इसका भी नाम जो है वो डिपार्टमेंट आईडी है। ठीक है, तो इसको डबल क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपको ध्यान रहे कि ये डिपार्टमेंट आईडी जो आपकी है ये आपकी आ रही एम्प्लॉय डेटा सेट से, और ये वाली जो है वो आपकी आ रही है डिपार्टमेंट डेटा सेट से। ठीक है, तो ध्यान रखना है, और सम नहीं करना है हमको, हमको सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए है। ठीक है, तो सम वाला फंक्शन हम यहाँ से हटा देंगे, और इसको भी हम यहाँ से कामा छोड़ देंगे, और इसको जो है यहाँ से हटा देंगे ऐसे। ठीक है, और उसके बाद जब ये जहाँ जहाँ मैच होगी वहाँ वहाँ पे हमको डिपार्टमेंट से नेम पुल करना है। ठीक है, और नेम पुल करने के साथ साथ ही हमें जो है वो नेम पुल करने के साथ ही हमें ये भी बताना है कि डेटा सेट का नाम क्या है। तो डेटा सेट का नाम हमारा जो है वो डिपार्टमेंट है। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारा वो हो गया, ये ब्रैकेट हटा दिया हमने। तो अब क्या है, ये हमारी जो है वो लुकअप वैल्यू है, और इससे जो है वो लुकअप होती है यहाँ पे। ये वाली वैल्यू हम इस पर्टिकुलर टेबल में या पर्टिकुलर डेटा सेट में चेक करते हैं, और जब दोनों मैच होती हैं तो टारगेट डेटा सेट से, टारगेट डेटा सेट हमारा डिपार्टमेंट वाला, यहाँ से हमको जो भी वैल्यू लेनी होती है वो यहाँ पे डाल देते हैं, और फिर टारगेट डेटा सेट का नाम डाल देते हैं। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं ओके, और ओके करने के बाद आपका एक्सप्रेशन यहाँ पे बन गया है। और अब जब आप प्रीव्यू करोगे इसको, तो प्रीव्यू करने के साथ क्या होगा, यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट का नेम जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से आपको एसक्यूएल सर्वर की जो क्वेरी आपकी लिखी हुई थी इनिशियली, उसमें चेंज किए बिना ही आप यहाँ पर भी कर सकते हो। डेफिनेटली ये वाला आप SQL सर्वर पे चेंज कर सकते हो, बट उसके लिए आपको पूरा क्वेरी वगैरह चेंज करना पड़ेगा, फिर डेटा सेट अपडेट करना पड़ेगा। तो अगर वो आप कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो, अदरवाइज लुकअप भी जो है आप लगा के ये वैल्यू यहाँ पे इजिली ला सकते हो। ठीक है, तो इस वाले फंक्शन को अगर चाहो तो आप एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या रहता है कि जो आपका इनिशियल डेटा सेट रहता है जिसके लिए आपको वैल्यू चाहिए। तो अभी हमें एम्प्लॉय डेटा सेट के लिए डिपार्टमेंट की वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या किया, एम्प्लॉय वाले डेटा सेट से डिपार्टमेंट आईडी उठाया, और डिपार्टमेंट वाले डेटा सेट में उस आईडी को जो है लुकअप किया। तो जहाँ जहाँ ये दोनों मैच हुए, यानी कि एम्प्लॉय आईडी वाला डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट वाला डिपार्टमेंट आईडी, जहाँ जहाँ मैच हुआ वहाँ से डिपार्टमेंट का हमने जो है वो नेम उठा लिया, और यहाँ पर हमने डिपार्टमेंट डेटा सेट जो है वो लिख दिया, ताकि उसको पता रहे कि डिपार्टमेंट वाला डेटा सेट जो है वो उससे हमको ये वैल्यू उठानी है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो इनिशियल डेटा सेट में रहता है, फिर आपका ये टारगेट डेटा सेट में मैच होता है, फिर ये टारगेट फील्ड, और ये एक्चुअल टारगेट डेटा सेट। तो उसके हिसाब से आपकी जो वैल्यू है वो उठ के आ जाती है, और वही एग्जैक्टली यहाँ पे हो रहा है।
तो इस तरह से जो है आप लुकअप करके यहाँ पर जो है वैल्यू दिखा सकते हो। तो ये भी एक तरीका जो है आपका हो सकता है और ये अच्छी टेक्निक है। अगर आपको कुछ चेंजेस नहीं करने अपने इनिशियल डेटा सेट में, तो आप अलग डेटा सेट बना के और इसको जो है वो लुकअप कर सकते हो। तो इस तरह से हमने देख लिया इस वीडियो में कि कैसे हम लुकअप कर सकते हैं। हमने 2 डेटा सेट बना के उसको जो है वो लुकअप करके वैल्यू हमने यहाँ पे रिफ्लेक्ट करा दिया और वैल्यू प्रॉपर्ली जो है वो रिफ्लेक्ट भी हो रही है। तो इस तरह से लुकअप कैसे करते हैं ये हमने सीख लिया है। तो ये वाला वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। बाय बाय।